नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो गई है। मंदिर के शिखर समेत पूरे परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। वीवीआईपी मेहमानों का आवागमन भी शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरा शहर भी राममय हो चुका है। गलियां गलियां राम राम नाम से गूंज रही हैं। रामलला के नव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में अंतिम क्षण में विराजमान रामलला रविवार की शाम को राजाधिराज के रूप में प्रवेश करेंगे। इसके चलते आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन रोक दिया गया है और अब 22 जनवरी के बाद दर्शन शुरू होगा। ये 6 तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 6 तस्वीर अयोध्या से हैं और आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में वीवीआईपी मूवमेंट और दूसरी में मंदिर सच धज कर तैयार हो गई है और तीसरे में पूरा मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं आप, बाहरी स्वरूप। और आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हुई आपको महिलाएं भी दिख जाएंगी, बच्चे भी दिख जाएंगे और पूरा मिलाकर एक तरीके से कहें तो अयोध्या का पूरा आप इस वक्त रूप देख रहे हैं। बहुत अच्छी भावनात्मक फीलिंग है। आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा, आप लोगों के लिए भी सुख शांति लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगा। आप लोग बहुत काम करते हैं। जय श्री राम। और बहुत मन में भावनाएं हैं। बहुत सालों तक इस शुभ दिन का इंतजार किया हमने, बहुत सालों तक। कल वो दिन आ जाएगा। जय श्री राम। It's been a long cherished prayer of everyone for the last 500 years. I think finally it is coming into reality. We are very happy. The way everyone is celebrating, what do you have to say about it? It's like an extension of a celebration for the last. I think finally nation could see what exactly is going to the Pran Pratishtha, which has been a long cherished dream of the entire nation. So I'm very glad that I'm a part of this. Thank you. प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी है, मंगल बेला आई है। सारा भारत सज गया, विश्व सज गया, सनातनियों का हृदय सुरभित हो गया, कार सेवकों का बलिदान सार्थक हो गया, तपस्वियों के त्याग का हमें फल मिल गया। प्रतीक्षा और धैर्य की परिणति राम मंदिर में हो रही है। राम लला आ गए, सब धन्य हो। Not only the whole country, the whole world is waiting for this moment, and we are so happy, excited, and we feel blessed that we are state guests to be part of this. I think the biggest event that's happened in history of India, and me and my wife, we really feel blessed and honored that we have the blessings of Lord Sri Ram. Looking forward to seek blessings and praying for not only my family, my friends, but for the entire world, so that Vishwa Shanti ho. I'm honored to be here. I mean, it's one of the most biggest cultural moments that our country and we as Indians can experience. It's a really big thing, and I'm just feeling so proud being an Indian. Just being here, and the culture, the culture in our country is so rich, but we are pretty unawares of it. So this is like, wow. How do you see that the way it is celebrated in the country right now? I mean, that's what I love occasions. I love celebrating it, whether it's Diwali or it's Holi. And this is the entire country is celebrating this moment. I mean, it's such a lovely moment for all Indians. It's not become a personal thing. It's become like a collective joy and celebration. आज चारों ओर राममय वातावरण हो रहा है। ये राष्ट्र और युग राममय हो रहा है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था, सर्वलोक हितप्रिय, सर्वलोक में सबके हितकारी और सारे विश्व में जो लोकप्रिय है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम, जिनकी मर्यादाएं, जिनके आदर्श, जिनका ताप, जिनका त्याग पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। वह मात्र भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए वंदनीय है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का प्राण प्रतिष्ठा का कल एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबको अपने आंखों से देखने के लिए मिल रहा है। और ये सौभाग्य जिनकी बदौलत हमें उपलब्ध हुआ है, ऐसे उन राम जी के चरणों में जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां दी,
जिन्होंने संघर्ष किया, तप किया, उन सबको प्रणाम करते हुए रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। सफाई के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। इस तरह से मैं सफाई करना चाह रही थी। अयोध्या कैसी लग रही है कंगना जी? अयोध्या और हर जगह फूलों की सजावट हो रही है कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के धाम डहाए। 5 सदी से सब व्याकुल थे, 5 सदी से सब व्याकुल थे, जितनी व्याकुलता होनी चाहिए थी दिखी नहीं। 5 सदी से सब व्याकुल थे, 5 सदी से सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में व्याकुल थे, तुम उनके दुख आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने आज। बहुत भावुक हूं इस समय, और कुछ मेरे पूर्वजों के पुण्य होंगे जिसके कारण निमंत्रण भी है और अयोध्या में आया हूं। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग का जो वो समय था, या जो अयोध्या का वर्णन है, वही अयोध्या का वर्णन जो है, उस प्रकार की अयोध्या आज हम देख रहे हैं। समग्र भारत जो है वो राममय हो गया है। हर भारतीय में, और जिन जिन को राम भगवान में श्रद्धा है, आस्था है, बल्कि अपितु मैं तो ये कहूंगा कि भगवान राम जो है वो भारत की आत्मा है, भारत की श्रद्धा है, भारत का विश्वास है, भारत का ध्यास है। और इसीलिए मैं भगवान रामचंद्र को राष्ट्र पुरुष कहता हूं। देखिए, सुबह से मुंबई से निकले, घर से सबसे निकले हैं, तब से ही माहौल ऐसा हो रहा है कि घर से निकले हैं तो वहाँ पे परिवार वालों से लेकर कर्मचारी गण से लेकर पड़ोसियों से लेकर सब लोगों ने ऐसे कि हम नहीं जा पा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो हमने कहा हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर जो मुंबई एयरपोर्ट में माहौल है, आप उसका विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ मतलब उतर के तो बिल्कुल एकदम ऐसा माहौल दिख रहा है कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा माहौल हो सकता है, लेकिन बहुत उत्सुकता है, बहुत हर्षोल्लास है कि कल जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए निमंत्रण मिला है, तो उसके लिए सौभाग्य कहूँगा अपने आप को। तो हम लोगों को अपने क्षेत्र में रहना है, कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आज हम राम भद्राचार्य जी के आशीर्वाद लेने आए हैं। और महाराज जी हमारे मेरे गांव के हैं, किराकत के, जौनपुर के, तो मैं ये बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा ज्वलित है। और मैं पूरे विश्व को, पूरे भारत को कहना चाहता हूँ, आप लोग कृपया कल नहीं लेकिन उसके बाद जब भी आए जरूर आए। जीवित मोक्ष की प्राप्ति का माहौल पूरा बना है, इतना जैसे पूरी जगह इतनी ऊर्जावान हो गई है, बता नहीं सकता हूँ। हर जगह रोजगार, विकास, होटल, लोगों को चेहरे पे खुशियां, 10 से 20 लाख लोग हम देख रहे हैं यहाँ पे रोजगार पा लिए हैं। अगल बगल का जिला भी पूरा प्रभावित हो गया। तो मैंने प्रभु राम आए और रोजगार लाए, ये मुझे बड़ा ऐतिहासिक लगा। ये बड़ा सुंदर है कि प्रभु राम ने कई लाखों लोगों को रोजगार देके इस जगह को विराट और विशाल बना दिया। ये बात पूरे विश्व में एक अलग ही एग्जाम्पल है कि 500-550 साल बाद राम आते हैं और लोगों को अपने आप तो घर पाते ही हैं, लेकिन लोगों के लिए रोजगार भी लाएंगे। और कोरोना काल के बाद वेरी एक्साइटेड एंड
waiting to be blessed by being present there in the by Lord Ram. And it's a long event. It's an event long in coming, and it's not just a religious event. It's also a cultural and heritage event. And हरियाणा में तो बोलते हैं राम राम, तो हम आ गए, अल्लाह ने बुलाया हमें। बहुत उत्साह है, बहुत, और ये बहुत अच्छी चीज है। फिर से प्रभु राम के और उनके ट्रेडिशन में और उनके जो संस्कार में दुनिया फिर से ढल रही है। नहीं, न्योता एक व्यक्ति का होता है, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि पिता पुत्र दोनों को न्योता प्राप्त हुआ है। तो पिताजी अस्वस्थता के कारण आ नहीं सके, आयु ज्यादा हो गई, उनकी अवस्था अधिक हो गई। तो इससे पहले भी आप अयोध्या आते रहे हैं क्या? जी, हम नया दिख रहा है इस बार अयोध्या में? हम कार सेवक रहे हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन हमको रामलला सरकार का ढांचे में भी प्राप्त हुआ है, तंबू में भी प्राप्त हुआ है, अस्थाई मंदिर में भी दर्शन किया है और अब भव्य मंदिर में करने जा रहे हैं। देखो, इससे सवाल तैयारियों का नहीं है, ये बहुत सनातन के लिए ऐतिहासिक अलौकिक दिन है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम लल्ला अपनी मर्यादा के अनुसार विधान और संविधान के मर्यादा से विराजमान हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सर्वानुमति का फैसला है। मेरा परम सौभाग्य था कि इसमें मुझे एक वकील के रूप में पेश होने का अवसर मिला। निमंत्रण था तो घूम रहा था, सरयू मैया के दर्शन करने आया। यहीं पर कई पुराने पीड़ा के क्षण भी याद आते हैं। जब 90 में कारसेवकों को गोली लगी थी तो यहाँ भी इंक्वायरी करने आए थे, कुछ बॉडी निकली थी यहाँ पर। आज सरयू मैया भी प्रसन्न है, प्रभु राम आ रहे हैं, देश प्रसन्न है, दुनिया प्रसन्न है। प्रभु राम सबके हैं, तो आइए हम सभी प्रभु राम से विनती करें सरयू के इस पावन तट से कि सबको प्रभु राम आशीर्वाद दे और भारत आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से एक बड़ा। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राम पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ हिंदुओं, आरएसएस और बीजेपी के भगवान हैं? क्या राम सिर्फ अयोध्या में है और वहां जाने के लिए क्या आपको निमंत्रण की जरूरत है? भगवान राम सबके हैं। श्री राम पर ये फारूक अब्दुल्ला का ये बयान। क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू के राम हैं या विश्व के राम हैं? क्या वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के राम हैं या हम सब के राम? ये हम सोचते नहीं। हम एक दरिया में बह गए। क्या राम सिर्फ अयोध्या में है? क्या वो सिर्फ वहीं है और उसके लिए भी आपको निमंत्रण आना चाहिए कि कौन वहां जा सकता है, कौन नहीं जा सकता? भगवान तो सबका है। क्या यहां पे राम के मंदिर नहीं है? क्या देश में राम के मंदिर हर जगह नहीं? मेरी जम्मू कश्मीर में राम के मंदिर हैं। राम यहां बसा है, हर अंग में राम बसा है, अगर आप देखना चाहो, मगर हम उसको देख नहीं रहे। हम उसको पहचानते नहीं हैं। अगर हम उसको पहचानते तो हमें नफरत नहीं होती। महात्मा गांधी क्या कहते थे? बार बार कहते थे राम राज, राम राज, राम राज। मतलब क्या था? कि सबके साथ बराबरी होगी। 70% भारत में हिंदू हैं। क्या वो खतरे में है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो गई है। मंदिर के शिखर समेत पूरे परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। वीवीआईपी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरा शहर भी राममय हो चुका है। वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता विकास चौबे ने श्रद्धालुओं से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जब कोई योगी अपने हजारों साल की तपस्या के बाद जब उसको परमेश्वर साक्षात दर्शन करने आते हैं, लगभग उसी प्रकार हमारे पूरे भारत देश ने 500 साल के ऊपर अनेक साल तक तपस्या की है। उसका कल हमें फल मिलने वाला है।
500 वर्ष का हमारे सनातनी हिंदुओं का संघर्ष, हमारे हिंदुओं का इतनी प्राणदान, प्राणों की जो आहुति हुई है, उस आहुति का जो हम जब यज्ञ में हवन होता है तब जाके भगवान प्रकट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दृश्य है। कहीं ना कहीं जो जितने हमारे भाई बहन माता है, जो कार सेवक जिनके प्राण गए इस जगह पे, जब ये सरयू का नदी का पानी लाल हुआ, अनेक ऐसी घटनाएं हैं। बट कहीं ना कहीं एक आनंद और जल्लोष ये भी है कि हमें न्याय, इतने सालों के बाद न्याय मिला है। कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म की जय है और ये श्री राम की ही जय है। राम मंदिर बन रहा है, ये केवल भारत की ही नहीं, संपूर्ण विश्व में व्याप्त जो राम भक्त हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे विश्व में हैं। आज उनकी आकांक्षा पूरी हो रही है। हर व्यक्ति अपने प्रभु का जो है घर देखना चाहता था। तो ये पहली बार अयोध्या है या इसके पहले भी आप अयोध्या? मैं अयोध्या पहले भी आया हूँ अपने काम से। मैं विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ, मैं वाइस चांसलर रहा हूँ, पद्मश्री हूँ। तो मेरा जो है लिखना पढ़ना राम साहित्य पर बहुत ज्यादा है। तो ये बताइए कि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना अंतर देखने में? दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तब हम आते थे तो अपनी उजड़ी अयोध्या में आते थे, अपने प्रभु का गिरा हुआ घर देखते थे, आंखों में आंसू आ जाता था, लेकिन हम कुछ करने लायक नहीं थे। आज प्रभु ने वो दिन दिखाया कि ऐसा जो है शासन आया, ऐसा समय ने पलटा खाया कि उनके घर का निर्माण उनके भक्त लोगों ने किया। अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मथुरा के मंदिरों को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों ओर श्री राम लला के ध्वज से कान्हा की नगरी राममय हो गई है। चारों ओर जय श्री राम के नारे से श्री कृष्ण की नगरी राममय दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता मोहम्मद फारूक ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ में खड़े हुए हैं, वो महाराष्ट्र से यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं श्री द्वारकाधीश जी के। और सबसे बड़ी बात है कि जो श्री रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य जो हो रहा है अयोध्या में, उसको लेकर इनमें बड़ा ही खुशी का एकदम माहौल है। दिव्य भव्य मंदिर जो सालों के बाद बना है, बरसों के बाद में, उसको लेकर भी काफ़ी ये लोग खुश नज़र आ रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए? हम गोंदिया महाराष्ट्र से आए। हाँ, गोंदिया महाराष्ट्र से, जिला गोंदिया है हमारा, महाराष्ट्र गोंदिया जिला से आए। हम बड़े उत्सुकता के साथ, हम ऐसा मानते हैं कि बहुत हमारे भाग ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा ये हमको मिला। बड़े अपने भाग जानते, नहीं तो हमारे दादा बाबा परदादा ये जानती है, नहीं जानते हम तो नहीं जानते, लेकिन हम भाग्य जानते हैं। हमारा जन्म इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में और इनकी राम प्रभु के सेवा में पूरा जीवन चला जाए तो कोई परवाह नहीं। कितना शक्ति भाव, एकदम श्रद्धा है इनकी देखने में, और बड़ा ही एकदम ये सारे लोग आए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि सब लोगों को दिखाएं महाराष्ट्र। अगली खबर जौनपुर से है, जहां भगवा में राम भक्तों में उत्साह देखने को मिला है। वहीं मुस्लिम बंधुओं ने राम भक्तों पर पुष्प वर्षा किया है। हजारों की संख्या में राम भक्त निकले पदयात्रा पर, जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता विवेक कुमार ने राम भक्तों से खास बातचीत की है। सुनिए। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, प्रभु राम से क्या छिपावें, जिसके हाथ में सभी की है डोरी। जी हाँ, आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रभु राम लला जो है अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो जौनपुर में राम भक्तों में क्या उत्साह है, तो हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रभु राम जी की मूर्ति जो है एक राम भक्त रुपेश जायसवाल हैं, अपने हाथों पर लेकर जो है पदयात्रा पर निकले हैं। रुपेश जी, स्वागत है इंडिया वॉइस में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रभु राम से क्या छुपाए हैं, जिसके हाथ में सभी की डोरी है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। निश्चित ही यह जो दिल से आवाज़ निकली है, प्रत्येक हिंदू सनातनी के मन में भाव होना चाहिए कि प्रभु राम 500 वर्षों के बाद यहाँ आ रहे हैं और पूरा घर सजाए, अपना अंगना सजाए, अपना हर वो जगह सजाए जहाँ उसने भगवान को मान रखा है। जनपद जौनपुर में क्या उत्साह है? जनपद जौनपुर की बात करें, हर नगर, हर तहसील, हर छोटे से मोहल्ले, हर कस्बे में देखिए राम राम की माया चल रही है। राम को कोई नहीं रोक सकता। राम प्रभु आ गए हैं और जौनपुर जिला पूरा राममय हो चुका है। सिया राम, जय राम, जय जय राम। भैया जी, जय श्री राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। क्या माहौल है सागन जनपद जौनपुर, उत्साह की बात कर राममय हो गया है? शाहगंज ही नहीं, जनपद जौनपुर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इस समय राममय है। और जो ठंडी की लहर थी वो राम लहर में परिवर्तित हो चुकी है।
आज शाहगंज नगर में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समिति के तत्वाधान में एक विराट शोभा यात्रा का आयोजन हुआ था। श्री राम नाम महामंत्र संकीर्तन जन जागरण यात्रा के माध्यम से आज शाहगंज नगर को जगाया गया है। कल दिनांक 22 जनवरी जब हमारे प्रभु रामलला अपने महल में, अपने मंदिर में विराजेंगे, लगभग 500 वर्षों का यह विराट समय और विराट संघर्ष कार सेवकों का, राम भक्तों का आज सफल हुआ है। और तमाम लोगों के सहयोग से, तमाम राम भक्तों के भाव से आज शाहगंज नगरी एकदम पुण्य हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में माताओं ने, बहनों ने, सभी ने सहभाग किया। उन सभी माताओं बहनों का हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी, उनका भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। बिल्कुल जो है और भी राम भक्त हैं भैया, एक है ना सभी राम भक्तों में उत्साह है। प्रभु राम कहाँ मिलेंगे? प्रभु राम हर व्यक्ति के दिल में बसे हुए हैं और हर कण कण में हैं। प्रभु श्री राम के लिए लोग आंखें बिछाएं 22 तारीख को इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, अपने विराजमान हो रहे हैं। और यह एक ऐसा माहौल हो गया है कि हर बच्चा, बूढ़े, जवान, महिलाएं, पुरुष सब भक्तिमय हो गए हैं, राम में एकदम लीन हो गए हैं। पूरा विश्व, पूरा भारत, देश प्रदेश, गांव में सब एक राम के भक्ति में लीन हो गए हैं। राम राम किए जा, पूरा देश जो है राममय में डूबा हुआ है। यही कहेंगे, एक गाना था कि भारत का हर बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो आज यही है कि बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, माताएं बहनें सभी जय श्री राम के नारों से एकदम इस पूरे नगर को एकदम। तो वहीं अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान रामायण के विभिन्न किरदार के चरित्र का वर्णन कर झांकियां निकाली गई। साथ ही इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा बैंड की प्रस्तुति भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग राम की भक्ति में डूबे नजर आए। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राष्ट्र के राम में नई दिल्ली के राजेंद्र भवन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लखन अर्जुन रावत पहुंचे, जहां इंडिया वॉइस संवाददाता सादिक खान ने लखन अर्जुन रावत से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राष्ट्र के राम में पहुंचे हैं लाखन जी आज इंडिया वॉइस के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कैसा लगा कार्यक्रम? मुझे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत अच्छी पहल है राष्ट्र के राम। जैसे कि हम सबको पता है 22 तारीख को हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं दोबारा से, तो बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच इंडिया वॉइस परिवार को। पूरे देश में राम में माहौल है, आज इंडिया वॉइस के कार्यक्रम में भी आपने नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति दी। जी, सबसे अच्छी चीज़ थी कि अलग अलग समाज के वर्गों से आपने लोगों को, प्रतिभाओं को मौका दिया यहाँ आने का और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया देख के इतना अच्छा लगा कि ये वो लोग हैं जिनको कहीं पर मौका नहीं मिल पा रहा और जो टैलेंटेड हैं, जो डिज़र्व करते हैं। तो देख के एक बहुत अच्छी पहल लगी आपकी और उम्मीद करता हूँ उनको ऐसे ही आगे मौके मिलते रहें। तो ये थे हमारे साथ लाखन जी जो इंडिया वॉइस के कार्यक्रम में पहुँचे हैं और अब पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई दी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।